वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमने पाकिस्तान के अंदर तक जाके उनके 9 टेरर कैंप को खत्म किया था, तब ये बात भी निश्चित ही थी कि पाकिस्तान भी अपनी जनता को खुश करने के लिए पलटवार जरूर करेगा, और हुआ भी यही। 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने अपने कई ड्रोन्स और मिसाइल के जरिए इंडिया के मिलिट्री और सिविलियन एरिया को टारगेट करके फायर किया। पाकिस्तान को लगा कि हमास जैसा ड्रोन तथा मिसाइल्स का एक साथ हमला करके इंडियन फोर्सेस को बैकफुट पे आने को मजबूर कर देगा। बस यहीं पर पाकिस्तान के द्वारा मूर्खता कर दी गई। उनको शायद ये मालूम ही नहीं था कि इस बार इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी पहले से काफी इम्प्रूव लेवल की थी। 8 और 9 मई को पाकिस्तान ने पहले तो अपने कई ड्रोन, जिसमें मुख्यतः टर्की से खरीदे गए एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन थे, जिनको आगे भेजना शुरू किया ताकि इंडियन एयरफोर्स तथा आर्मी एयर डिफेंस उन पे अपनी एयर डिफेंस में लगी मिसाइल का यूज करे और अपने स्टॉक का फुल यूज करके खाली कर दे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को उनके पीछे भेजना शुरू करेंगे, और बस यहीं पर पाकिस्तानी फोर्सेस मात खा गई। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन फोर्स के हवाले पूरे इंडिया की एयर डिफेंस की जिम्मेदारी है, तो वहीं आर्मी एयर डिफेंस का रोल स्पेसिफिक एरिया तथा मिलिट्री इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्ट करना होता है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका पूरा जोर इंडिया की सीमाओं को पूरी तरीके से बाहरी खतरों तथा स्पेशली न्यूक्लियर हमलों से इंडिया को बचाने में रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा अक्सर अपने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी जाती रही है। और प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि पाकिस्तान के द्वारा दी जाने वाली न्यूक्लियर अटैक की धमकी को रोकने का एक ही सॉल्यूशन है, और वह है अपनी एयर डिफेंस को इतना मजबूत बना लिया जाए कि कभी न्यूक्लियर हमले होने की दशा में न्यूक्लियर बम को इंडिया की सीमाओं पे आने से पहले ही उसको मार गिराया जाए। और इसके लिए एक मल्टी लेयर और स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत थी। हालांकि इंडियन फोर्सेस के द्वारा काफी पहले से ही एयर डिफेंस की सुविधा मौजूद थी, लेकिन ये केवल एक स्पेसिफिक एरिया के लिए होती थी, न कि पूरे इंडिया की। और इसी वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस ने कई लेयर वाली एयर डिफेंस सिस्टम को अडॉप्ट किया तथा समय समय पर अपने आप को अपग्रेड भी किया। और यही कारण था कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए 400 से ज्यादा ड्रोन्स तथा मिसाइल को इंडियन आर्म फोर्सेस ने उनको अपने टारगेट पे पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। आपको बता दूं कि इंडियन फोर्सेस के द्वारा कई एयर डिफेंस सिस्टम का प्रयोग किया जाता रहा है। तो चलिए इन सभी सिस्टम के बारे में मालूम करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज और बता दूं कि पाकिस्तान के द्वारा कई तरीके के ड्रोन का यूज किया गया था, जिसमें कुछ छोटे तथा कुछ बड़े ड्रोन थे, और इसीलिए इंडियन फोर्सेस के द्वारा हर ड्रोन के हिसाब से अपनी एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया गया था। जिसमें सबसे पहले L-70 गन थी, जो कि 1960 में स्वीडन से खरीदी गई थी, तथा बाद में लाइसेंस के तहत बनाए जाने वाली L-70 गन ने ही सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ड्रोन्स को मार गिराया। 40 mm के गोले बरसाने वाली ये गन 4 किलोमीटर तक किसी भी एरियल थ्रेट जैसे ड्रोन और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को बड़ी ही सटीकता से मार गिराती है। इंडियन आर्मी ने इस गन को 1000 से ज्यादा की संख्या में इंडक्ट कर रखा है। शुरुआत में जब इन एंटी एयरक्राफ्ट गन का इंडक्शन हुआ था, तब ये केवल मैनुअली ही ऑपरेट की जाती थी, परंतु अभी कुछ समय पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये सभी L-70 गन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की मदद से इनका अपग्रेडेशन करवाया गया था, जिसकी वजह से इन L-70 गन की मारक क्षमता और लीथल हो गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा इन सभी L-70 गन को इनहैंस टारगेट एक्विजिशन एंड ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी से लैस किया गया है, और इसी वजह से आज के करंट सिनेरियो में स्वॉर्म ड्रोन से निपटने में L-70 गन ही सबसे अधिक उपयुक्त है, जो कि कम खर्चे में कई ड्रोन्स को एक साथ खत्म कर सकती है। L-70 गन के बाद जिस दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो इंडिया का इंडिविजुअली तैयार किया हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम है। आकाश सिस्टम ने बड़े ड्रोन्स के साथ मिसाइल को भी रोकने में एक अहम रोल निभाया है। आकाश सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर तक है, जिसको इंडियन आर्मी तथा इंडियन एयरफोर्स दोनों ही इस्तेमाल करती है। इंडियन आर्मी ने आकाश सिस्टम की 4 रेजिमेंट को तथा इंडियन एयरफोर्स ने 15 स्क्वाड्रन को इंटायर वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ लगती सीमा पे तैनात कर रखा है। डीआरडीओ ने इसके अपग्रेडेड वर्जन आकाश 1S तथा आकाश NG को भी डेवलप किया है, जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर तक है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2 इजरायली सिस्टम ऐसे भी थे जिन्होंने L-70 तथा आकाश सिस्टम के साथ मिलकर पाकिस्तान के सभी ड्रोन तथा मिसाइल्स को ब्लास्ट होने से पहले ही मार गिराया। जहां पहला सिस्टम स्पाइडर सैम सिस्टम है, जो कि इजराइल की राफेल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है,
स्पाइडर सिस्टम स्पेशली इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा गया था। करेंटली इंडियन एयरफोर्स इनकी 18 बैटरीज का यूज कर रहा है। एक स्पाइडर सैम लॉन्चर में 4 मिसाइल रखी जा सकती हैं, जिसमें 2 तरह की मिसाइल्स होती हैं। जहां पहली मिसाइल पाइथन 5 कहलाती है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक होती है, तो वहीं दूसरी सैम मिसाइल डर्बी होती है, जो कि 80 किलोमीटर तक किसी भी एरियल थ्रेट को मार सकती है। अब बात करते हैं दूसरे इजराइल सिस्टम की, जिसे MR सैम या बराक 8 कहते हैं, जिसको डीआरडीओ ने इजराइल की IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। इंडियन नेवी के द्वारा इस सिस्टम को बराक 8 तथा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको MR सैम कहा जाता है। MR सैम 100 किलोमीटर तक आने वाले मिसाइल्स को हवा में खत्म कर सकती है। अब मैं उस सिस्टम की बात करूंगा जिसने अकेले दम पे पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स तथा बैलिस्टिक मिसाइल को इंडियन एयर स्पेस में घुसने से पहले ही मार गिराया, और ये सिस्टम है रसिया से खरीदा गया S-400 ड्रोन, जिसको इंडियन एयरफोर्स में सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने रसिया से ऐसे 5 सिस्टम की खरीद की डील की थी, जिसके तहत अभी तक रसिया ने 3 सिस्टम की डिलीवरी दे दी है। हालांकि डील के अनुसार अब तक 5 सिस्टम इंडिया को मिल जाने चाहिए थे, परंतु रसिया और यूक्रेन की जंग के चलते रसिया ऐसा नहीं कर पाया, जो कि अब 2026 तक ही मिल पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के चलते शुरुआत में जिन 3 पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने की बात हुई थी, उसमें से 2 एयरक्राफ्ट S-400 नहीं मार गिराए थे। S-400 सिस्टम का खौफ पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर ऐसा था कि उनके JF-17 तथा F-16 को मार गिराने के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स को उड़ान भरने से ही मना कर दिया। S-400 ने इसके साथ ही पूरी दुनिया को भी दिखा दिया कि क्यों वह दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।